Hey guys, welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this reading is going to be on relationship dynamics of Katrina Kaif and Vicky Kaushal. So let's see how things are going between the couple and what you are allowed to know, of course. God's guidance angels, Archangel Michael, Spirit Gods and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Vicky Kaushal and Katrina Kaif. What is that the fans can know about their relationship? यहाँ पे आया है क्लीन इट अप प्रोटेक्शन मैसेज है. ओके, ऑल राइट. Guidance and blessings coming for Katrina Kaif and Vicky Kaushal's marriage, relationship dynamics. What is that you can know? This is for 1 year. Let's take this one. Let's take this one. Let's take this one. Fear, worries, tension situation. इनके रिलेशनशिप में टेंशन चल रहा है, थोड़ा हो सकता है. अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड. ओके, टेंशन चल रहा है तो प्लानिंग करने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. जून से कुछ रिलेटेड चीज़ें हो रही होंगी, प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, हो सकता है. अ चेंज फॉर द बेटर इज़ कमिंग देयर वे. और हम क्या देख सकते हैं? फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू. ऑल राइट. और यहाँ पे क्या दिख रहा है? बर्ड पर्च्ड, वेटिंग फॉर न्यूज़, पैकेज, लेटर. किसी तरह की न्यूज़ का इंतज़ार है, कोई इन्फॉर्मेशन. अ चेंज फॉर द बेटर होने वाला है, बट डेफिनेटली अनसेटल्ड टाइम्स है. फियर है, वरीज है. फियर एंड वरीज रहेगा तो अनसेटल्ड टाइम होगा ही. एंड यहाँ पे लग रहा है जैसे कि कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है. फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू. सो इज दिस समबडी रियली बिहाइंड देयर रिलेशनशिप? क्योंकि बॉलीवुड में ये कोई अनोखी बात तो है नहीं कि कोई आपको डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हो. तो ये तीनों चीज़ें एक साथ जा रही हैं. बट अ चेंज फॉर द बेटर होने वाला है शायद, क्वाइट पॉसिबली. और कोई तरह का न्यूज़ मिलेगा, तो कोई तरह के न्यूज़ मिलने के कारण कोई चेंजेस आ सकते हैं, ये हम समझ में आ रहे हैं. यहाँ पे क्लीन इट अप मैसेज प्रोटेक्शन में है. तो चलो हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है. 21 नंबर का कार्ड है वो. ऑल राइट. ओके, गिव मी अ सेकेंड. देखिए, इसका कोर मीनिंग इस कार्ड का हो गया गेटिंग टू द कोर ऑफ द सिचुएशन. क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि किसी चीज़ से परेशानी है, चिंताजनक सिचुएशन बनी है. तो इट मेक सेंस ऑल्सो. कोई इट इज दिस कार्ड इज ऑल अबाउट गेटिंग टू द कोर ऑफ द सिचुएशन. अगर परेशानी है तो उसके कोर में जाओ. बस ऊपर से ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है. राइट. ओके. फ्रीडम फ्रॉम द बर्डन, क्लीनिंग हाउस, स्वीपिंग अवे वॉट इज नो लॉन्गर नीडेड. यस, कोई परेशानी बनी हुई है. जून से शायद परेशानी बनी होगी, शायद कोई इंसान इनको परेशान कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स. बट हाँ, इसको इग्नोर मत करो. गो टू द कोर ऑफ इट एंड क्लीन इट अप. ये हमको समझ में आ रहा है. ठीक है. प्रोटेक्शन मैसेज पढ़ लेते हैं. इज इट पॉसिबल यू मे बी फोकसिंग टू मच ऑन अदर पीपल राइट नाउ, trying too hard to be helpful. Does taking on what belongs to others make you feel needed or desired? Perhaps you think it is your calling to relieve people of their burden. तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है ना, कि मोर लाइक फोकस दूसरे पे है. अब दूसरे पे फोकस का क्या मतलब हुआ इनका?
बाहर के लोग पे फोकस है, या फिर यू आर लाइक आप किसी को बहुत ही फोर्सफुली किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है. Make you feel needed and desired. Perhaps you think it is your calling to relieve people of the burden. But what is the cost to you and to them? Don't clean up someone else's side of the street. You are not helping by freeing them of their responsibility. You are also not doing yourself any favor, and you just might be adding an even greater strain. You are loved as you are. You don't need to be needed to be loved. तो कोई इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा कर रहा है, एज इफ कि दे वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा ही टेक केयर करना, और एक तरह से एक जैसे कि सो दैट यू स्टे इम्पॉर्टेंट टू दैट पर्सन. बट क्या हो रहा है कि एक नीडी एनर्जी क्रिएट होती है, एंड नीडी एनर्जी इज़ वेरी रिपल्सिव. तो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन द रिलेशनशिप. कोई एक इंसान, अब कार्ड्स में हम देखेंगे कि हाउ वी गेट द क्लैरिटी, बट कोई एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों को हेल्प कर रहा है, उसका केयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक नीडी एनर्जी क्रिएट कर रहा है वो. तो उसको क्लीन अप करने की शायद कुछ ज़रूरत है हमें यहाँ पे. ऑल राइट, ओके. लेट्स पुल द कार्ड्स गाइज. What is that you can know about the relationship dynamics? God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Guides. Dear angels, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Vicky Kaushal and Katrina Kaif's relationship dynamics now and coming one year. हो सकता है कुछ बैलेंस अभी बिगड़ा हुआ हो. हमने किंग ऑफ कप्स को बैलेंस में देखा था, पर क्वीन ऑफ कप्स को हम रिवर्स में देख रहे हैं. लेट्स कीप ऑन गोइंग. Things are not very clear, maybe in the relationship. Ace of Cup. Yeah. जहाँ से चीज़ें स्टार्ट की थी, it was awesome, beautiful beginning of their relationship together. It has come a full journey, but यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी लग रही है ना, वही है, यहाँ पे भी कुछ कमी दिख रही थी. चलो देखते हैं सबकॉन्शियस लेवल में क्या है. स्टार का कार्ड विद ड्रीम्स है. Things are positive, looks like at the subconscious level. यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं क्या. टावर का कार्ड आया है. लास्ट कार्ड ऑफ मेजर आर्काना इज नॉट कमिंग फुल सर्कल, क्योंकि यहाँ पे ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है सेकेंड लास्ट कार्ड पे, यानी कि कुछ इश्यूज हो रहे होंगे. एटीट्यूड कैसा है दोनों का, या मून फेज में है दोनों. हायरोफेंट की ब्लेसिंग्स आ रही है, विजडम आ रहा है, लेसन्स लर्न करने का मैसेज है. मैजिशियन की एनर्जी में काफ़ी होपफुल हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके कि वो अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना. क्योंकि मैजिशियन कौन होता है. मैजिशियन इज समबडी हु क्रिएट्स व्हाट दे वांट, एंड वो होप के कार्ड में है इनके, तो होप की पोजीशन में है. तो दे आर होपफुल कि नो मैटर अगर प्रॉब्लम्स आई भी है रिलेशनशिप में, ऊपर नीचे जो भी थोड़ा बहुत है यहाँ वाला, वो दे कैन मैनेज इट. दे विल डू इट, ओवरकम इट. टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ या यहाँ पे तो हायरोफेंट इज ब्रिंगिंग सम लेसन्स फॉर देम. कुछ एक न्यूज़ भी है ना,
some news and some good luck, good change for the better. A change for the better is coming in. एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, दोनों उल्टे हैं यहाँ पे. गोइंग फॉरवर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है. टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है. एक्चुअली व्हाट इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाली एनर्जी है किसी चीज को पकड़ के रखने के लिए, और ये वाला कार्ड हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन में देखा था कि कैसे आप यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू कीप, ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको किसी से कुछ चाहिए है तो आप उसका बहुत केयर कर रहे हो, एंड इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग लाइक नीडी एनर्जी. What is really the trouble here? कुछ तो है जो यहाँ पे फुल सर्कल नहीं आ रहा है, बट क्या इशू क्या है यहाँ पे? Why is there this moon का कार्ड? What is the reason? Can we get 3 cards for this, dear angels? To understand the whole thing, why is it happening? देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट में इनके लिए हायरोफेंट का स्पिरिचुअल कार्ड आया है, यानी कि जो भी वट एवर दे आर गोइंग थ्रू नो, यहाँ पे मून फेज भी क्रिएट हो रहा है, उसके कारण चीज़ें क्लियर नहीं है. यहाँ पे भी लग रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ इट्स मोर लाइक कि, हालांकि ये फ्यूचर का कार्ड है, अगर यहाँ पे चीज़ों को ठीक करते हैं तो एक न्यू बिगनिंग जैसा होके चीज़ें बैलेंस भी हो सकती हैं, बट और जो भी सिचुएशन हो रहा है उसके कारण एक स्पिरिचुअल लेसन्स भी द कपल इज गोइंग थ्रू, ये हम देख पा रहे हैं. बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इन 3 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में फिर से है, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है. दिस इज द प्रॉब्लम. लेट्स सी, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है. किंग ऑफ कप्स हमने शफल करते वक्त भी देखा था. लेट्स सी, किंग ऑफ कप्स बच्चों के साथ है वहां से. यहाँ पे क्या है? एस ऑफ पेंटिकल इज लुक लाइक द प्रॉब्लम इज लाइक काम करने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है कपल के बीच में. यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है. क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स हो गई तो मे बी शी इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हियर, एंड बट ये बंदा उसके साथ है. देखो ये बंदा तो उसके साथ हमेशा रहता है, केयर करके उसका हर चीज़ करने के लिए तैयार रहता है, एंड दिस इज द एनर्जी हियर ऑल्सो, राइट? मे बी दिस गाय इज डूइंग टू मच, so much that she is getting irritated. Okay, something like that. अब ये क्यों परेशान है ये क्वीन ऑफ कप्स? ये क्वीन ऑफ कप्स किसी कारण से परेशान है. एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स के कारण मुझे लगता है कि करियर में कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाह रही है या कुछ है, वो ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, उसके कारण
शायद क्वाइट पॉसिबली, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है और दिस कार्ड इज, इसका रीज़न ये है तो और ये परेशान है, तो क्वाइट पॉसिबली क्वीन ऑफ कप्स जो परेशान है अपने करियर पे फोकस के कारण परेशान है, एंड दिस गाय इज लाइक सपोर्टिंग हर एंड शी इज लाइक okay, I can manage, why you have to take my problems, like you know, you don't have to take my problems, I can take care of them. But yeah, ये बंदा इसको सपोर्ट कर रहा है। और फिर से जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है, ये भी जजमेंट का कार्ड यहाँ पे है। जजमेंट के कार्ड में looks like she is asking for something. She is asking something. She is praying for something. She is praying for something. Some spiritual lessons यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि environment में इनकी कौन सी एनर्जी है, हायरोफेंट की स्पिरिचुअल एनर्जी है, इट्स लाइक हायर लर्निंग। तो she's asking for something. या यहाँ पे है ना, forces are working against you, कोई चीज़, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी अपोजिट कुछ तो है जो पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ें में प्रॉब्लम हो रहा है, अनसेटल्ड टाइम्स डेफिनेटली है, इसीलिए इतनी परेशान भी है ये। Unsettled times, worry, ये and the spiritual lesson coming for them. Fear and anxiety तो है, but certain kind of wish fulfillment is not happening for them. देखो 9 ऑफ कप्स नेक्स्ट बिफोर टैरो का विश फुलफिलमेंट के पहले का क्या है, आप क्या कर रहे हो, अब आपको ये, आप अपने सारे पेड़ पौधे में पानी डाल रहे हो सो दैट योर विश कम ट्रू, बट यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है एक्सटर्नल फॉर एग्जैक्टली। डू यू सी दिस? सी, अभी पता चलेगा। लुक एट दिस, वन हैंड कमिंग एंड, क्योंकि ये नेगेटिव था तो कोई एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई हाथ लगा के यू नो दे आर नीडलिंग समथिंग एंड स्पॉइलिंग थिंग्स, इसके कारण देखो ये परेशान भी दिख रही है यहाँ पे। यू सी दिस, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग वाई इज इट हैपनिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ तो जॉब प्रोजेक्ट्स, कुछ में कुछ, या फिर फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, और ये एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है। सी, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, एक हाथ यहाँ पे भी है, एक हाथ यहाँ पे है, तो क्वाइट लिटरली कोई थर्ड, कोई एक बाहर का इंसान कुछ, अब बाहर घर का कोई का भी वैसे हो सकता है, बट समबडी इज काइंड ऑफ इंटरफेयरिंग इन देयर लाइफ, एंड इसीलिए ये मून का फेज आ रहा है। ओके और यहाँ पे ये एक इंटरफेरेंस होके इनके ड्रीम्स को होने नहीं दे रहा। जून से प्रॉब्लम्स चल रही है शायद, बेटर थिंग्स हो सकता है, बट दे आर वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बट ऑल राइट, हमें तो बस इतना ही पता चल पाया है इसमें। देयर इज समथिंग, मे बी इफ यू गाइज नो देयर लाइफ यू कैन एड इन द इंफॉर्मेशन। गाइडेंस कमिंग फॉर कटरीना फॉर द हबी डबी, एडिक्शन, कटरीना कैफ को एडिक्शन छोड़ना होगा फॉर हर गुड रिलेशनशिप विद द हस्बैंड। गाइडेंस कमिंग फॉर द हबी डबी। सरेंडर टू द स्पिरिट, क्योंकि ये हर चीज़ करके थक गया है ना, यहाँ पे भी वो उसका केयर कर ही रहा है हर चीज़ से, बट शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन समथिंग। किस चीज़ पे फोकस्ड है ये बंदी? चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, कोई तो उसको लग रहा है कि कर रहा है एक्सटर्नल इंसान, और वो कर भी रहा है एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और इसीलिए बोला गया है चीज़ों के तह तक जाओ,
गो टू द एंड ऑफ द मैटर बोला गया है ना यहाँ पे. वेटिंग फॉर न्यूज, it was somewhere, right? Go to the unsettled times, need to plan. Exactly. Need to plan ahead. All right, एक मिनट. पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज लग रहा है एक्चुअली. यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स में ही बार बार प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसके हाथ में कुछ पेपर है जिसको वो क्रश करी हुई है. Maybe she has got some bad news or something जिसके कारण वो परेशान है. ठीक है, this is what we can know. एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है. इसमें तो ये बंदी ही ज़्यादा परेशान लग रही है, और इन अ वेरी टिपिकल वे, द वे दिस पर्सन इज, वो केयर उसका कर रहा है. ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस कमिंग फॉर दिस कपल. बी द रियल यू. Your greatest power comes from being who you truly are. Don't let anyone sway from expressing their authentic self. जो भी चीज़ें नहीं हो रही है ना, उसका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखो अ चेंज फॉर द बेटर इज गोइंग टू हैपन, यू विल रिसीव सम मैसेज. बट हाँ, यहाँ पे भी है कि somebody has to be themselves. इस तरह का गाइडेंस है. क्लीन अप करना है. देखो ये दोनों कार्ड आके, फर्स्ट कार्ड एंड द लास्ट कार्ड नेल्स द रीडिंग. यहाँ पे somebody is like too much care, too much taking care. दूसरों का भी बर्डन अपने पे ले लियो. क्यों ले रहे हो? Be yourself. Because you will be accepted when you are yourself. इस तरह की कुछ guidance है. अब I don't know about their life, so I can't connect much, but this is what we are getting. So that was the guidance. Thanks for watching, guys, and I will see you again. Take care. Bye for now.